में मौका मिल जाओगे तो खुद ही तुम अपने बात में लिपापोती कर लोगे। फिर तुम जो कहोगे वो बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण एट ए टाइम बर्नी चूक गए। उन्होंने जो 20 साल से जो साधुता का व्यवस्था फैलाई थी, उस क्षण में वो इसे भूल गए। जब बर्नी जी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ ना होगा, भाग के भी कोई कभी भाग नहीं पाया। लेकिन भक्त तो इसे ना देख पाएंगे। उन्हें तो बर्नी की कथा में बहुत ही बहुमूल्य वचन के रूप में उसे वर्णित किया है और लिखा है कि ये आदमी कितना वितराग है। आश्चर्य, तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वितरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है, जो विपरीत है वो समझ में आता है। तुम जानते हो पत्नी को नहीं छोड़ के जा सकते हैं और ये आदमी छोड़ के चला गया, इसलिए आदमी तुमसे बड़ा है, ये तुमसे विपरीत है। लेकिन तुमसे भिन्न नहीं, तुम पैर के बल के खड़ा हो और ये आदमी सिर के बल में खड़ा है। लेकिन तुम दोनों में ग्रति भर का भी भेद नहीं है। तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट है। तुम एकाध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे कि पत्नी झंझट नहीं है। किसी भी पति से एकांत में पूछो, पत्नी के सामने नहीं पूछना। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे कहा है, मैं भी कभी सुखी था, लेकिन मुझे ये तभी पता चला जब मैंने विवाह कर लिया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी कभी सुखी था, ये मुझे पता तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, सब चीज हाथ से जा चुका था। पति गहराई में पूछो तो ये चीज खोजना कठिन है कि उसने कई बार पत्नी की मर जाने का विचार किया हो, सपने ना देखे हो कि मार डाला हो पत्नी को। सुबह उठ के वो भी कहेगा कैसा बहुधा सपना देखा, लेकिन अचेतन आकांक्षा है। जिस झंझट पैदा होती है उसे मिटा देने का तर्क आता है, लेकिन दूसरे से कोई झंझट पैदा होती ही नहीं। यदि कहीं उपद्रव होता पत्नी से तो तुम्हें कौन रोका था भाग जाने से पहले? उपद्रव पत्नी में नहीं है। कहीं तुम जाके फिर पत्नी एक खोज लोगे, उसमें उपद्रव नहीं है। उपद्रव तो तुम्हारे भीतर है, तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम्हें दूसरा कोई चाहिए, तुम अकेले में डरते हो, कोई दूसरा, तब तुम निश्चिंत मालूम पड़ते हो। क्यों? दूसरे की मौजूदगी से आश्वासन मिलता है। दुख में सुख में कोई साथी है, जीवन में मृत्यु में कोई साथ है। लेकिन अकेलापन स्वभाव है, और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया है आत्मा ही मेरी है, उसने अकेलेपन को अनुभव कर लिया, उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहीं रहना, बाहर रत्ती भर के लिए भी नहीं जाना, लेकिन तुम भीतर अकेले हो जाना। भीतर तुम केवल को अनुभव करना, मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। ये तुम दोहराना मत, क्योंकि दोहराने की जरूरत नहीं है कि रोज सुबह तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं है कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं हूं। इससे कुछ ना होगा। ये दोहराना ही बताएगा कि ये सिर्फ तुम्हें ख्याल हुआ। इसे समझना तथ्य है कि तुम अकेले हो। समझने में अड़चन है, यही तो तपश्चर्या है। जैसे तुम धूप में खड़े हो जाओ, आदमी को छोड़ के सभी पशु पक्षी धूप में खड़े हैं, कोई मोछ में नहीं चला जा रहा। तब का अर्थ ये नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, अनशन कर लो, क्योंकि आधी ही दुनिया ऐसे ही भूखे मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता। शरीर को गला दो, जला दो, इससे कुछ नहीं है। वो सिर्फ हाथ में हिंसा है।
महानतम पाप है और सिर्फ मूढ़ उसमें उतरते हैं। जिन्हें थोड़ा भी बोध है वो ऐसी नासमझी ना करेंगे। दूसरे को भूखा मारना गलत है तो अपने आप को भूखा मारना कैसे सही हो सकता है? दूसरे को सताना हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है? सताने में हिंसा है। जो हिम्मत बर है वो दूसरे को सताते हैं। दूसरे को सताने में एक खतरा है, खुद को सताने में वो खतरा नहीं है। कौन बदला लेगा? कमजोर अपने को सताते हैं। अगर पुरुष नाराज हो जाए तो पत्नी को पीटता है और पत्नी नाराज हो जाए तो वो खुद को पीटती है। ये जो पत्नी है ये जो है कमजोर का प्रतीक है। कमजोर अपने को पीट लेता है, क्या करेगा? ताकतवर दूसरे को पीटता है क्योंकि उसे खतरा है। दूसरा क्या करेगा कौन जाने। कमजोर आत्महिंसक हो जाता है और ताकतवर परहिंसक होता है। धार्मिक वो है जो अहिंसक है, ना वो दूसरे को सताता है और ना खुद को सताता है। सताने की बात व्यर्थ है। तपश्चर्या का अर्थ है तुमने ये सच स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। तुम कितना भी सपना देखो, कितना भी साथ निभाओ, लेकिन तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। तुम्हारे अकेलेपन में कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने ये जान लिया, स्वीकार कर लिया मैं अकेला हूं, उसके लिए इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा और कोई तुम्हारा नहीं। इस दुनिया में आदमी अकेलेपन से डरते हैं और डर का कारण ही है, और इस अकेलेपन को स्वीकार करना ही तपश्चर्या है। और व्यक्ति को अपने जीवन में इस संसार भाव को लाने से पहले अपने आप के आत्म बोध में आदमी को रहना होगा, और तभी आदमी परोपकार और इसे बड़ा बड़ा धार्मिक कृत कर सकता है। वरना आदमी हमेशा अधार्मिक ही रहेगा और जब तक अपने आप को नहीं जान सकता। इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल टूटे को संबल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।